हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 15 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत का राजनीतिक भूगोल। आइए दोस्तों, भारत का राजनीतिक भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। इसके प्रीवियस में मैंने दोस्तों गोंडवाना लैंड और एवरेस्ट वगैरह मतलब कि पहाड़ियों वगैरह के बारे में डिस्कस किया है, नदियों के बारे में भी काफ़ी डिस्कस कर दिया है। आज दोस्तों हम राजनीतिक भूगोल थोड़ा सा देखेंगे। चलिए आइए दोस्तों, देखिए भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। रूस पहला, समझिए ये सीक्वेंस पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। रूस पहला, दूसरे स्थान पे कनाडा, या इसे इसका चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है, कनाडा। और तीसरे स्थान पे दोस्तों है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसके बाद दोस्तों है चीन, चौथे नंबर पे है चीन। और फिर उसके बाद 5वें नंबर पर है दोस्तों ब्राजील, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों ब्राजील, और ब्राजील के बाद दोस्तों 6ठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है अपना जो है इंडिया। ठीक, इतना समझ में आया, ठीक है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों चीन के बाद हमारा ही देश आता है, मतलब दूसरे स्थान पे जनसंख्या की दृष्टि में है। और दोस्तों 2050 तक की यदि बात करें तो 2050 तक दोस्तों हम जो है नंबर 1 पे हर हालत में होंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, जनसंख्या की दृष्टि से हम नंबर 1 पे रहेंगे। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सीक्वेंस कभी कभी पूछा गया है एग्जामों में। भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत करता है। कितना दोस्तों? पूरा विश्व का 2.4% भाग जो है अधिकृत करता, मतलब 2.4% भाग में भारत बसा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 अंश, इस तरीके, देखिए ये क्या है दोस्तों, 8 डिग्री होता है और इस तरीके लिख दिया जाता है तो अंश, तो 8 डिग्री 4 अंश, और उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश, और उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य जो है ये विस्तृत है। आगे देखिए 23 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं दोस्तों, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कितने पे होती है? तो 23 डिग्री 30 अंश पे दोस्तों होती है। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, मैकमोहन रेखा कहाँ पे खींची गई है दोस्तों? भारत और चीन के बीच में। बहुत बार एग्जामों में दोस्तों ये पूछा गया है, इसलिए इस तरीके के टर्म बिल्कुल याद रखिएगा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच दोस्तों खींची गई है। और मैगिनॉट रेखा दोस्तों जर्मनी एवं फ्रांस के बीच खींची गई है। और रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में दोस्तों खींची गई है। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच खींची गई है। इसमें सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा और डूरंड रेखा, ये आपके एग्जामों में प्रीवियस में छप चुके हैं, इसलिए इनको जरूर याद रखिएगा। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये 8 शब्द याद रखिएगा और चाहे सब भूल जाइएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और त्रिपुरा 7 और मिजोरम दोस्तों 8। इतने आते हैं राज्य दोस्तों जो कर्क रेखा इनको काट रही है। आगे देखिए सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु
साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। किबीथू किबीथू दोस्तों देखिए, दक्षिणी बिंदु अगर हम बात करें यहाँ पे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, तो पूर्वी बिंदु किबीथू, और ये कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है बताइए, इंदिरा काल, तो उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और इधर फिर उसके बाद गुजरात वाला पॉइंट बचता है दोस्तों। दो गुजरात वाला पॉइंट अभी माइंड से कहाँ चला गया, चलिए आएगा तो दिमाग में आएगा तो मैं उसको नाम ले लूंगा, ठीक है। आगे देखिए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है, ठीक है। तो कन्याकुमारी तमिलनाडु, जिसे कि दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। देखिए कन्याकुमारी क्या है, वो जो है भूमि स्थल पे है, ठीक है, लेकिन जो ये पॉइंट है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ये जाके अंडमान निकोबार, ठीक है, उधर समुद्र में है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 5 भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 राज्य जो है इसकी सीमा से लगते हैं, और सबसे लंबी सीमा इंडिया की किससे बनती है, वो दोस्तों बांग्लादेश से ही बनती है। सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो किसके साथ लगती है, वो लगती है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। बिहार, बिहार की राजधानी क्या है, पटना, असम दिसपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर, कर्नाटक बेंगलुरु, कर्नाटक की बेंगलुरु है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुजरात गांधीनगर, तमिलनाडु चेन्नई, नागालैंड कोहिमा, हरियाणा चंडीगढ़, अब पंजाब की भी चंडीगढ़ ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश भोपाल, मेघालय शिलोंग, हिमाचल प्रदेश शिमला, मिजोरम आइजोल, गोवा पणजी, छत्तीसगढ़ रायगढ़, रायपुर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, आंध्र प्रदेश अमरावती। देखिए पहले आंध्र प्रदेश की अब राजधानी क्या हो गई, अमरावती हो गई। हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हुआ है दोस्तों, तो अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश लखनऊ, केरल तिरुवनंतपुरम, और तेलंगाना हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला, पंजाब चंडीगढ़, मणिपुर इम्फाल, महाराष्ट्र मुंबई, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, उत्तराखंड देहरादून, और झारखंड रांची। ये सब दोस्तों देखिए आपके 28 राज हैं। पहले बीच में दोस्तों 29 राज हो गए थे, ध्यान रखिएगा, फिर से 28 राज हो गए हैं, ठीक, इनको विशेष ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश अब देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, दिल्ली राजधानी नई दिल्ली, लक्षद्वीप कवरावती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर जम्मू है, शीतकालीन में जम्मू रहता है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि श्रीनगर में बर्फ पड़ती है ज़्यादा, इसलिए ये जो है शीतकालीन में जम्मू राजधानी हो जाती है, और जब ग्रीष्मकाल से मस्त मौसम होता है तो श्रीनगर हो जाता है। दोस्तों पहले बता दूं, अंग्रेजों के समय में जो अय्याश होते थे दोस्तों, जिनको सब कुछ चाहिए, शराब शबाब सब चाहिए, वो गर्मियों में दोस्तों यहीं जाके टिकते थे श्रीनगर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, ठीक है। और पुदुचेरी में दादर एवं नागर हवेली, दमन और लद्दाख कल्ले है। तो ये दोस्तों अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा।
और पहले क्या हो गया था, 29 राज्य हो गए थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश पहला, दूसरा असम, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा है दोस्तों सिक्किम। ठीक है, आगे देखिए, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अब इनको देखते हैं दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है सब दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 5 तो जरूर याद रखिए, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश? पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, चौथा राज्य राजस्थान और 5वां है दोस्तों गुजरात। रट डालिए बिल्कुल, 5 राज्य लगते हैं। ठीक, आगे देखिए, अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख है, जो कितनी लंबाई में स्पर्श करता है दोस्तों? 106 किलोमीटर की लंबाई में जो है स्पर्श करता है, जो सीमा बनाता है अंतरराष्ट्रीय। आगे देखिए, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य, देखो 5 पाकिस्तान, 5 चीन, ध्यान रखिएगा। पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, 5वां अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश पहला, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। ये है दोस्तों 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार से सीमा स्पर्श करते। म्यांमार दोस्तों अपना ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो अंग्रेजों की नीति रही दोस्तों, बांटो और राज करो। ठीक है, फूट डालो राज करो, ये सब अंग्रेजों की नीति रही है, वो बांटते गए, राज्य करते रहे। ठीक है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य, देखिए 5 पाकिस्तान, 5 नेपाल, 5 चाइना, म्यांमार 4, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, उत्तराखंड पहला, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम राज्य जो है स्पर्श करते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश तथा श्रीलंका हैं। इतने दोस्तों निकटतम पड़ोसी देश हैं। अब इनको चाहे तो गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 और ये श्रीलंका 8 पड़ोसी देश। ठीक, नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा ये देखिए, बांग्लादेश मैंने इसके पहले बता चुका हूं, 4096.7 किलोमीटर के साथ, तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ये भी बताया था, के साथ लगती है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, ध्यान रखिएगा। समुद्र पार जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। पाक जलडमरू मध्य में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पाक पाकिस्तान नहीं समझिएगा। ये भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्र की रेखा है, मतलब जो अलग करती है, उसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। ठीक, आगे, कन्याकुमारी वह स्थान है जहां 3 समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। ठीक है, तीन समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। कन्याकुमारी वह स्थान है दोस्तों। आगे देखिए,
भारत के त्रिपुरा राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। हिमालय, हिमालय का विस्तार अराकान योना म्यांमार तक है। ठीक है, इधर से चला गया है और म्यांमार उधर फिर मुड़ गया है दोस्तों। ऐसे श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, रट डालिए। श्रीहरिकोटा द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पे है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के बने हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है दोस्तों 36। द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है दोस्तों। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 36 द्वीप हैं, रट डालिए। ठीक है, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है दोस्तों। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरॉट अथवा एंडरॉथ है। एंडरॉट अथवा एंडरॉथ है। बायरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बायरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। बायरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बायरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। नारकोडम द्वीप अंडमान व निकोबार में सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्या है दोस्तों? सुषुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों, आइसलैंड्स, रॉकी आउटक्रॉप्स की संख्या 836 है। कितनी है? 836 है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीप, आइसलैंड्स, रॉकी आउटक्रॉप टोटल मिला के 836 है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है, ध्यान रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। ठीक, एक द्वीप सल्सेट द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। क्या है दोस्तों? सल्सेट द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर जो है वो मुंबई है, इसीलिए यहाँ बारिश भी खूब होती है। कोरी क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। कोरी क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदर्भ में अकाल पड़ा था। ठीक है, और किसके जमाने में? मौर्यकालीन जमाने में बहुत भयंकर अकाल था दोस्तों। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः इस प्रकार है। पहला दोस्तों राजस्थान, ध्यान रखिएगा। दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। ये इसका वर्ग किलोमीटर भी देख लीजिए। 3,42,339 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का है। मध्य प्रदेश का 3,08,252 किलोमीटर है और महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाला वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? वो है दोस्तों दिल्ली। राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ठीक है, राजस्थान का मरुक्षेत्र सबसे घना बसा मरुस्थल है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों, सेवन सिस्टर के नाम से प्रसिद्ध राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम,
पांचवा है मिजोरम दोस्तों, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये है दोस्तों 7 राज्य, ध्यान रखिएगा, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा 32 वर्ग किलोमीटर केंद्र शासित क्षेत्र है, वो है लक्षद्वीप। ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर में। जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, 64,473, तब भी ज्यादा और देशों से ज्यादा होगी। ठीक है, पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुदुचेरी, ठीक है, तमिलनाडु में, यमन, आंध्र प्रदेश में तथा माहे केरल में विस्तारित है। ठीक है, पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में, यमन आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश तथा माहे केरल में विस्तारित है। आगे देखिए, दादरा एवं नगर हवेली दमन व दीव की राजधानी दमन है। ठीक है, भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। भारत के राज्यों में से आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है, असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है, याद रखिएगा थोड़ा। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा से स्पर्श करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। ठीक, तेलंगाना राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, मीन्स 4 हैं। 4 कितने स्टेट हैं? 4। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों वीडियो यहीं तक था। अब मैं आपको देखिए लगातार वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम अब जो है कांस्टेबल के बाद दोस्तों लगने वाला है। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में ज़रूर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।